तो आ जाए हम सिटी पैलेस उदयपुर। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ का पैलेस है जो कि महाराणा प्रताप के वंशज का बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक दिलचस्प ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं राजस्थान के दिल उदयपुर के एक आइकॉनिक सिटी पैलेस में। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि मेवाड़ का इतिहास, संस्कृति और शान का प्रतीक है। इस व्लॉग में हम बात करेंगे टिकट्स के बारे में, यहाँ कैसे विजिट करना है, एडवेंचर एक्टिविटी क्या क्या है, इस प्लेस का रिच हिस्ट्री, अभी यहाँ के करंट किंग कौन है और इस किंगडम की यूनिक चार्म। सो तैयार हो जाइए एक रॉयल जर्नी के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हमेशा यही सोचता था कि राजा महाराजा इतनी बड़ी हवेलियाँ क्यों बनाते थे, इतनी बड़ी इमारतें क्यों खड़ी करते थे। वही सोच मुझे एक शेर याद आया। वो कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है कि बस एक ही कमरे में रहता है आदमी, बस एक ही कमरे में रहता है आदमी, बाकी मकान में तो उसका गुरूर रहता है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टिकट्स, क्योंकि हर ट्रैवलर का फर्स्ट स्टेप होता है। सिटी पैलेस और उसका म्यूजियम के लिए आपको अलग अलग टिकट लेना होगा। एडल्ट के लिए म्यूजियम एंट्री टिकट है 300 रुपये और चिल्ड्रंस के लिए 100 रुपीज़। स्टूडेंट या सीनियर सिटीजन के लिए आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, सो आईडी साथ में रखिएगा। अगर आप मेवाड़ साउंड और लाइट शो देखना चाहते हो, जो इस पैलेस की हिस्ट्री का मैजिकल तरीके से दिखाया जाता है, उसका टिकट अलग से 200 से 500 रुपये के बीच में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर यू चूज स्टैंडर्ड और प्रीमियम सीटिंग। चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सिटी पैलेस की शुरुआत हुई थी 1559 में, जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ किंगडम चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ शिफ्ट की। क्यों? क्योंकि उदयपुर का नेचुरल सराउंडिंग, लेक पिचोला, अरावली हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ये पैलेस को सेफ बनाया गया। नेक्स्ट 400 वर्ष में 22 जनरेशन ऑफ सिसोदिया राजपूत परिवार ने इसको अपना एक्सपांड किया। ये पैलेस मुगल, मराठा और ब्रिटिश अटैक के बावजूद मेवाड़ का सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड रहा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेवाड़ एक ऐसा किंगडम था जो कभी कम्प्लीटली मुगल रूल्स के अंडर नहीं आया, थैंक्स टू द फियर्स वॉरियर लाइक महाराणा प्रताप। आज भी ये पैलेस मेवाड़ डेस्टिनी का प्राइड है और इसका म्यूजियम रॉयल आर्टिफैक्ट्स, वेपन और पेंटिंग का ट्रेजर ट्रोव है। अभी मेवाड़ डेस्टिनी के किंग मिस्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, जो कि अरविंद सिंह जी मेवाड़ जी के पुत्र हैं। अरविंद सिंह जी का हाल ही में निर्धन हो गया, उसके बाद से लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ ही इसको पूरा देखभाल करते हैं। अब थोड़ी एडवेंचर की बात हो जाए, क्योंकि उदयपुर सिर्फ हिस्ट्री बफ के लिए नहीं, एडवेंचर लवर के लिए भी परफेक्ट प्लेस है। सबसे पहले आप लोक पिछोला में बोट राइड कर सकते हो, जो कि एक मस्ट डू एक्टिविटी है। सिटी पैलेस के एक घाट से बोट बुक होती है और जग मंदिर और ताज लेक पैलेस का ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय कर सकते हो। सनसेट के टाइम यहाँ राइड सुपर रोमांटिक और फोटोजेनिक होती है, कपल ये मिस मत करना। टिकट्स अराउंड 400 to 800 पर पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द बोट टाइप। एडवेंचर के लिए अरावली हिल्स में ट्रैकिंग और हाइकिंग भी होती है, जो कि लोकल ऑपरेटेड गाइड ट्रैक ऑफर करते हैं, जो कि बिगनर के लिए फ्रेंडली होता है। ऊपर से माइंड ब्लोइंग व्यू। नियरेस्ट अट्रैक्शन में सज्जनगढ़ मानसून पैलेस ज़रूर विजिट करो। ये हिल टॉप पैलेस है उदयपुर का, जो कि मानसून में बहुत ही सुंदर दिखता है। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जहाँ लेपर्ड्स, पैंथर और रेयर बर्ड भी दिख सकते हैं। अगर टाइम हो तो आप शिल्पग्राम विजिट करें, जहाँ राजस्थान कल्चर, क्राफ्ट और डांस शो देखने मिलेगा। सो एडवेंचर फुल ऑफ पैकेज है यहाँ। से 500 मीटर पहले ही एक जगदीश मंदिर है, जो कि वेल आर्किटेक्चर्ड
और क्राफ्टेड है, मतलब वो मंदिर का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है वो, तो वो जाने भी मस्ट विजिट प्लेस है। और साथ में जगदीश मंदिर टू सिटी पैलेस के बीच में भी एक फ्ली मार्केट आता है, जहाँ पर बहुत सारे हैंड क्राफ्टेड बैग्स हो गए, बुक्स हो गए, लेटर्स हो गए, फ्रिज मैग्नेट्स हो गए और बहुत सारे क्लोथ्स जो राजस्थानी ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो आपको उस मार्केट में मिल जाते हैं। बस आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी है उस पर वो मैटर करता है कि आप उसको कितने में मतलब बाय कर सकते हो। साथ ही जो सिटी पैलेस का अराउंड आपको पूरा टूर लेने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं, तो आपको एक प्रो टिप दूंगा कि आप ब्रेकफास्ट वगैरह पहले से करके जाएं। अगर आप सिर्फ उदयपुर के लिए घूमने के लिए आप प्लान कर रहे हो, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जो रूम या होटल बुक करते हो तो सिटी पैलेस के आसपास में कीजिए, क्योंकि उसके आसपास में ही सारी चीज़ें घूमने के लिए है। आपको घूमने के लिए वहाँ पर आसपास में लेक पिचोला है, अमराई घाट है, सिटी पैलेस है, जगदीश मंदिर है और काफ़ी आसपास में फ्ली मार्केट भी है, तो आप रहने के लिए वो बेटर प्लेस रहेगा। और खाने के लिए भी आपको वहाँ पर आसपास में राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड भी मिल जाएगा। आपको कुछ और आपकी पर्सनल फेवरेट चीज़ खानी है तो भी आपको आसपास में काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस भी काफ़ी सुंदर ब्रेथ टेकिंग व्यू देता है, वो कि अराउंड सिटी पैलेस से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपको सज्जनगढ़ पैलेस जाने के लिए आपको पहले स्कूटी रेंट कर दीजिए, और स्कूटी अराउंड उदयपुर में 200 से 500 में आपको बहुत सारी स्कूटी या बाइक रेंट पे मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आपको हर 5 मिनट की वॉक डिस्टेंस पे आपको स्कूटी और बाइक रेंट पे मिल जाती है। और साथ में अगर आपको वहाँ से बाहुबली हिल्स जाना है, जो बाहुबली हिल्स भी काफ़ी सुंदर माउंटेन है, जो कि आपको ट्रैक करके, बहुत ईजी ट्रैक है, अराउंड 30 मिनट्स का ट्रैक होता है, आप ट्रैक करके वहाँ जा सकते हो। वो भी सिटी पैलेस से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप बाहुबली हिल जा रहे हो तो आप शाम के टाइम पे जाइए, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का की जो ग्रीनरी है वो शाम को अच्छा दिखता है, तो आप जा सकते हो बाहुबली हिल। कभी रुके हो पहाड़ों से बात करने, वो खामोशी में भी जवाब देते हैं। कहते हैं ऊंचा बन मगर झुके रहो, जब बादल बरसते हैं तो रुके रहो। हवा कहती है चलते रहो, रुकना नहीं। रास्ते कहते हैं थकना तो ज़रूरी है वही। सूरज सिखाता है हर शाम के बाद सवेरा है, ज़िंदगी का सफ़र भी बस यही बसेरा है। पहाड़ सिखाता है वक्त के साथ टिके रहो, ऊंचाई नहीं मजबूती के साथ जिए रहो।